बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। यूँ तो आपने बहुत सी किस्म की बर्फ़ी खाई होगी। इसको खोए के साथ भी तैयार किया जाता है, ड्राई मिल्क पाउडर से भी बर्फ़ी बनाई जाती है। मैं आपको आज सूजी के साथ बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी ताकि आप आराम से अपने घर में इसको तैयार कर सकें। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया, इसमें आधा कप घी शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी में इसको बनाएं। यकीन करें देसी घी में बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बन के तैयार होती है। अगर देसी घी नहीं है तो आम घी में भी इसको तैयार कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन में आधा कप घी शामिल की। जैसे हमारा घी थोड़ा गर्म हो जाए तो गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पे हम सूजी डाल देंगे। हमने इसमें 1 कप सूजी शामिल किए है। सूजी शामिल करने के बाद सूजी को अच्छी तरह से यहाँ पे कुक करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमने कलर इसका डार्क नहीं करना, हमने इसको बस इतना यहाँ पे कुक करना है ताकि हमारी सूजी थोड़ी सी फूल जाए, अच्छी सी इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे। लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे। अब जैसे ही हमारी सूजी थोड़ी सी फूल जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हमने यहाँ पे फ़ौरन से इसको चूल्हे से हटा देना है। इसको और ज़्यादा कुक नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सूजी थोड़ी फूल चुकी है, एक अच्छी सी प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पे हमने इसको चूल्हे से फ़ौरन हटा देना है। चूल्हे से हटाने के बाद यहाँ पे इसको हमने ठंडा होने के लिए रखना है। अब इसमें चम्मच चला के अच्छी तरह इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद साथ में हम इसका शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने एक पैन लिए है, इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। 1 कप पानी डालने के बाद इसमें यहाँ पे 1 कप चीनी शामिल करेंगे। हमने यहाँ पे 1 कप सूजी ली थी तो इसी हिसाब से यहाँ पे 1 कप इसमें चीनी शामिल करेंगे। जितनी हमने सूजी ली थी इतनी हम यहाँ पे इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी का शीरा तैयार करेंगे। चीनी डालने के बाद इसको यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इसको यहाँ पे मज़ीद इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इसमें इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। हमने यहाँ पे इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर शामिल किया है। इलायची का पाउडर शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब दोबारा से चलते हैं यहाँ पे सूजी की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सूजी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। सूजी को अच्छी तरह ठंडी करने के बाद अब यहाँ पे इसमें हम मलाई डाल देंगे। मैं यहाँ पे इसमें 2 चम्मच मलाई शामिल कर लूँगी। अगर आपके पास घर की मलाई है तो वो तो और ही अच्छा टेस्ट इसका बनता है, वो शामिल कर लें। अगर घर की नहीं है तो आप इसके डब्बे वाली यूज़ भी कर सकते हैं, वो वाली मलाई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मलाई डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि हमारी मलाई सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको यहाँ पे हमने चम्मच चला के अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ में हम यहाँ पे एक ट्रे ले लेंगे। आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रे लिए, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे हम ग्रीस कर लेंगे और बर्फ़ी बना के हम इसमें डाल देंगे। अब चलते हैं यहाँ पे शीरे की तरफ। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे आप शीरा चेक कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ही मज़े का शीरा इसका तैयार हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना। जैसे हमारा शीरा थोड़ा चिपचिपा होने लगे, बस एक तार का शीरा तैयार हो जाए तो अब ये वाला शीरा हम सूजी में शामिल करेंगे। सूजी में शामिल करने के लिए हमने दोबारा से जो सूजी वाला पैन है उसको चूल्हे के ऊपर रखना है। अब एक हाथ से हम चम्मच चलाएंगे और दूसरे हाथ की मदद से यहाँ इसमें सूजी में शीरा शामिल करेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसमें हमने शीरा शामिल करना है ताकि हमारा तमाम शीरा अच्छी तरह से सूजी में मिक्स हो जाए। चम्मच यहाँ पे हमने मुसलसल चलानी है क्योंकि इसके अंदर जब हम शीरा डालते हैं तो एकदम से सूजी के अंदर गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारा तमाम शीरा सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जितनी यहाँ पे इसकी गुठलियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे इसको हम ट्रे में डाल देंगे। ट्रे में शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से फैला के पूरी ट्रे में डाल देंगे। चम्मच की मदद से यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हमने फैला के डालना है। डालने के बाद इसमें यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैं यहाँ पे इसमें थोड़े से बादाम काट के डाल दूँगी। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है वो आप इसमें अपनी पसंद का शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसके बग़ैर भी बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बन के तैयार होती है।
इसको यहाँ पे चम्मच की मदद से अच्छी तरह प्रेस करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा गुजरने के बाद मैं यहाँ पे आपको बर्फ़ी काट के दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आप बर्फ़ी चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। अगर आपको इस तरह की रेसिपी चाहिए तो इसके लिए आपने साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।